मैं पतरस कल्याण आपकी खिदमत में एक बहुत बड़ा टैलेंट जो यूनुस खान और बाबर आजम के बाद जो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, तारिक नवाज की सूरत में आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। टैलेंट शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये वो बैट्समैन है जिसने अपनी इस सलाहियतों से तमाम पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को मुतासर किया। उम्मीद है आप इसकी बैटिंग से और इसके यंग टैलेंट से खूब लुत्फानंदोज होंगे और कुछ न कुछ सीखेंगे। कुछ देर बाद हम अपने स्पोर्ट्स चैनल KCT टेलीविज़न पर आपको तारिक नवाज की बैटिंग वीडियो दिखाएंगे। उम्मीद है आप इसकी बैटिंग से खूब लुत्फानंदोज होंगे। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे स्पोर्ट्स चैनल KCT टेलीविज़न को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू टैलेंट और यंग टैलेंट ऊपर आ सके और पाकिस्तान अपने प्यारे मुल्क की नुमाइंदगी कर सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक नवाज़। मैं लाहौर से अंडर 19 खेल चुका हूं और सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल चुका हूं और 4 साल मैं ब्राइटो डिपार्टमेंट से ग्रेड 2 खेल चुका हूं। 1 साल मैं सुब्रोसो से खेला हूं और 5 साल से मैं रमज़ान क्रिकेट कप कराची में खेल रहा हूं और लाहौर के अंदर की परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं और जिन्होंने मुझे चांस दिया और मैंने 5 मैचों में 350 रन किए और मेरी 93 की एवरेज है और 1 सेंचुरी है और 3 50 हैं। तो ऑस्ट्रेलिया गया मैं और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त पतरस कल्याण ने ये YouTube चैनल बनाया। अब सबकी आवाज़ सुनी जाएगी और तमाम जितने भी टैलेंटेड लड़के हैं वो सबको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पे तमाम लोगों के टैलेंट को आगे लाया जा रहा है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। कलंदर्स के ओपनर मैन इन फॉर्म तारिक नवाज, और तारिक नवाज जैसे कल इन्होंने बैटिंग इस बार स्किड की बॉल और डाइव करना चाहिए था शॉर्ट सेगमेंट पे खड़े। स्टैंडर्ड नीड टू बी इम्प्रूव। आई मीन लेंथ बॉल था जिसे प्लेस किया टुवर्ड्स थर्ड मैन और देखिए पहले गिव अप कर गए। आई मीन दैट्स वेरी पुअर फील्डिंग। अली इन ग्राउंड्स पे तो अगर बॉल आपसे दूर भी है तो आप डाइव मार दें। दिस वाज वेरी वेरी क्लोज टू हिम। लुक एट हिम, ही जस्ट सॉ द बॉल गोइंग। स्पिन आउट। फीट यूज की शॉर्ट बॉल किया है, हाथ से पकड़ना चाहिए था लेकिन अच्छा बॉल, लेकिन इसको ऑन साइड की जानिब खेल दिया। लेंथ जो था वो फुलर था और द मैन इन फॉर्म पिक द गैप टुवर्ड्स वाइडिश मिड ऑन फॉर 4 रन्स। और नो बॉल की कॉल और इसको पिक कर दिया है ऑफ हिज बैट्स फॉर अ 4। और उसके साथ साथ लाइन भी ऐसी थी कि जहां फील्डर अंदर था वहां बॉल कर दिया और इस बार फ्रंट लेग को क्लियर किया और मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया। और लाहौरियों ने जिस तरह आप देखते हैं, मुझे रिस्पॉन्स देते हैं कि जो भी बच्चा है वो हमारा बच्चा है, वो गिलगित का हो, अगर उसके पास टैलेंट है। 70 साल Asif to Shahzad plays it towards square leg for a single. और इस दफा इसको प्रॉपर कनेक्ट किया है। वंडरफुल पीस ऑफ टाइमिंग दानिश। इस बार फुल डिलीवरी की जिसको खेलते ही भाग Down the leg side, flicked nicely, but this time चौका मार दिया। सेलिब्रेशन टाइम। देखिए मैं लाहौर के लिए वैसे ही लकी हूँ, मैं दिल से भी लाहौरी। इधर ही रहना पूरा, मतलब पूरे मैच में कमेंट्री में रखते हैं। आई थिंक फिनोमिनल वर्क। मैं तो आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड विद हाउ आके और लकी रहे इस दफा, बड़ा अच्छा रोका है थर्ड मैन। यंग प्लेयर्स को कहते हैं पूरी बात। कैमरामैन और इस दफा इसको खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लेंथ। It was there to hit and Tariq Nawaz made full use of it. Dispatched it over deep mid wicket for a 6. What form में Tariq Nawaz भी throughout this tournament. अच्छी बैटिंग का मुझे। Punishment. इस दफा इसको खेला है लॉन्ग ऑन की जानिब, 1 रन। And this time dispatched perfectly for a maximum.
Stitched up delivery. He's showing his aggression. Look at that. Go in and goodbye. Well bowled and crossed on the onside. And he shook. Gaddafi Stadium. और इस दफा इसको पुल किया है. फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन उनके लिए कोई शानदार खान वहां पर मौजूद थे. And he also made sure कि इसको गैप में खेलें. डीप मिड विकेट के पास कोई मौका नहीं इस बॉल को रोकने का. It was wide of him. This time on the legs, और इसको खेला है फाइन लेग एरिया में. 2 रन हासिल करेंगे. बहुत अच्छा गाइड किया है. Slower delivery, it was very good delivery. इसको लॉन्ग ऑन की जानिब. Good delivery by Ahmed Daniel. दो की कॉल. एक ही मिल पाएगा. या आलम दुनिया में जो आपका खेल के मैदान में एक मकाम था उसको आप वापस रिवाइव कर सकें. और सेकेंडली हम अगले दिन अपनी बोर्ड की मीटिंग में भी यही बात कर रहे थे कि क्रिकेट में जिस तरह Once again drifting down leg, single लिया और कभी करेंगे. Good running there because Shahzad Ali was a bit struggling to come to the end. बिलाल मौजूद हैं शॉर्ट फाइन लेग पर. और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, सीधा खेला है. Most of the limelight was on the opener. Sensible cricket from Tariq Nawaz. Current run rate rising above the required run rate. It's 9.22. Sani Azam right up off. No need of DRS when you. Sensible batting. Once again, it's a slower one. और इस दफा 4 रन मिलेंगे. ब्रेक करना होगी. और इस दफा इसको खेल दिया है मिड विकेट की जानिब. मैदान की तरफ खेले शहजाद. एजाज अहमद जूनियर ड्रॉप्स लेट डेवलपमेंट प्रोग्राम. शानदार शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन के थ्रू द टूर्नामेंट जबरदस्त हिटिंग की है. दैट वाज अ वेरी गुड शॉट. पूरा उन्होंने जिस तरह मक्खन तो कभी आखिरी बॉल तक लड़ना चाहिए. सनी सिंगल भी ले लेते हैं, चौका भी मार लेते हैं. ये दो बाकी हसरत हो आपकी तस्वीर फैसलाबाद कलंदर के बॉलर यहाँ टोटली डोमिनेट किया लाहौरी कलंदर्स ने. And the ability that just this time he extends his arms and plays it through cover for a single. It would be unfair if you don't talk about this out. I think very impressive. और तकरीबन रनअप बॉल एवरेज आ गई. मैच बेस पे हैवी है. अनलेस के कल भी कह रहे थे कि तारिक नवाज के बारे में पूछूंगा. पहली सेंचुरी बनाई, अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं. फाइनल में विनिंग परफॉर्मेंस उनकी चल रही है. तो क्या तारिक नवाज की टेक्निक कैसी है? नहीं, बहुत अच्छा प्लेयर है. ठीक है, क्योंकि जी बहुत अच्छा प्लेयर है. उसको रन्स करने आते हैं. देखिए बैट्समैन है ना, सारे टाइम सीखने की चीज़ है. मैं ये कहूँगा कि जी 100% परफेक्ट है वो नहीं है. बच्चों को नजर आ रही है तो जो सारों से अच्छी चीज़ है. मैं तो एज अ ऑब्जर्वर मैं बड़ा खुश हूँ. एज अ क्रिकेटर आपको कितनी खुशी हो रही है? ना ये अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेल रहे हैं, ना अपने रीजन के लिए खेल रहे हैं, ना किसी डिपार्टमेंट के लिए खेल रहे हैं, ना किसी की. It's the team of ex-players and legendary players working with these. Once again, Tariq Nawaz plays this one off his pads towards deep mid-wicket for a single, and he would get that. लेकिन मैं देखता हूं कि यार लाहौर कलंदर्स पाकिस्तानी आए थे और जो भी टीमें आनी चाहिए वो आए, खेले, बन गया और वो निकल नहीं सके. लेकिन Shahzad Khan continues. This time, Tariq opens up his shoulders and clears the back. Speaking of the people of Pakistan, and finally they're getting them. Not just that. Once again, Tariq Nawaz has decided he's going to finish the match as soon as he possibly can. Ali Naqvi is absolutely thrilled behind this one home safely. And this is what experience can do. You can actually predict results before they happen.
actually happened. Well, I know he joins me and Simeon Rana because we were suggesting that Got series against Australian clubs, and we've seen players from this program be picked up for Australian clubs. Players like Salman Irshad, who was picked up last place obviously के उनकी अवे मूवमेंट कि आपके जो प्रॉपर मेथड क्या है रनिंग का आप और इस बार ऑन साइड की जानिब खेल लिया है कॉन्फिडेंटली ऑफ हिज पैड्स गैप विद लाइन हुए इरफान यहाँ पे थोड़ा सा मिडिल लेग स्टेप पे गेंद पिच हुआ जिसे ग्लांस किया टुवर्ड स्क्वायर लेग फॉर 4 रन्स अच्छा टाइम शॉट था तारिक नवाज का दैट्स व्हाट ऑल इम्पोर्टेंट देखें आप यहाँ जरा सी अपनी जगह छोड़ once again playing off his legs, but fielder वहां पर मौजूद जिससे मिसफील्ड हुई एक this time going further towards the offside तारिक ने और dispatch इसको ऑन दी अप खेले हैं बैलेंस वाज द की जबरदस्त बैलेंस था तारिक नवाज का ये देखिए जब हिट मारी है उन्होंने बिल्कुल ही स्टूड देयर एंगल के साथ बाहर मूव करना चाह रहे हैं सलमान बेहतर होगा अगर मिडिल में पिच करते हुए यहां से थोड़ा सा बाहर कहते हैं थोड़ा सा खींच के किया बॉल जिसे हम लेंथ बॉल कहते हैं और ये वो जो 4 रन हासिल लुक एट हिज बैलेंस आप देखिए कि बिल्कुल और इस बार ऑन साइड की जानिब खेला इसको टुवर्ड्स डीप स्क्वायर लेग एक बार फिर शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी जिसको पॉजिटिवली कट किया और तारिक नवाज ने शानदार चौका हासिल किया पेशेंस इज बॉलर कंसर्न अली कन्वेंशनल बैटिंग भी बहुत ज़रूरी है ज़रूरी नहीं हिट आउट करके रन मिलते हैं रन आपको ऐसे भी मिलते हैं कि आपने वेट किया बॉल को उसको प्लेस किया इन बिटवीन पॉइंट फॉर 4 रन्स आप बैक स्पीड अगर कंपेयर करें पिछले मैच की इस मैच की तो आपको ज़मीन आसमान का नजर आएगा लेकिन रिजल्ट्स में भी ज़मीन आसमान का फर्क है दिस वन इज डेफिनेटली मोर पॉजिटिव अंदर वन ट्रायल्स का भी हिस्सा रहे इस बार ऑन साइड की जानिब पंच किया इस बॉल को 1 रन के लिए मानी So playing on the onside once again for a single of 13 balls अपनी बैटिंग स्पिरिट 16 Intelligent cricket. बहुत मेहनत की जोरदार शॉट खेला इस दौरान इंजमामुल हक के आते ही छक्के चौकों की बरसात शुरू हो गई है ये नगीने तलाश करने में वो सब हमारे सामने सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ उसने इस बार ऑन साइड की जानिब इस बॉल को फ्लिक किया ऑफ हिज पैड्स कलाइयों का इस्तेमाल किया टेड वेल वॉली क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहाँ से जैसे हम ये सीख के आएंगे तो मेरे ख्याल में कि हमारी फर्स्ट क्लास के लिए बहुत अच्छा होगा ये चीज़ गुलाम रब्बानी और ये इंटरनेशनल क्रिकेट है ना अनफॉर्चुनेटली ये अपने मुल्क में नहीं देख रहे थे इस बार बैक फुट पर गए और लॉफ्ट किया और 6 रन हासिल किए तारिक नवाज ने एक बार फिर तारिक नवाज करते हुए अब 34 बॉलों पर जबरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिल रही है हमें लोहरी कलंदर्स की जाने से बड़ा अच्छा एक फॉर्मेट है इंदी भाई इस भी खेलते हैं पूरे मुल्क के सामने पूरी दुनिया के सामने खेलने का मौका मिलता है तो बेहतरीन तरीका है ये एक प्लेयर को डेवलप करने का आगे बढ़ाने का स्टेप वाइज लोगों को इसमें मैं थोड़ी सी दानियाल वाइट आर्मी प्रोग्राम में देखी वो परदेसी कलंदर्स की शमूलियत सेफ कंट्री है कि जी यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट होनी चाहिए उसको सारों से बड़ा मैसेज ये जा रहा है कि ये देखिए ये सारी दुनिया से लोग आए हैं मेरे 17 साल के हैं एक तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने नज़र आ रही है कि जी अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल ये ओपन है साल के कि जब 23 खेलें फर्स्ट क्लास खेलें उस तरह के लेकिन एक चीज़ मैं सारे बच्चों को कहना चाह रहा हूँ कि इस क्रिकेट में ना कोई शॉर्टकट नहीं है कोई शॉर्ट हमारे साथ एटलीस्ट जिससे हम फैसलाबाद टीम के कप्तान जहादात खान इस वक्त अपने आप को अटैक में लेके आए हैं पार्टनरशिप जारी उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है इतनी खेलने के लिए फिर भी उधर इतना टैलेंट था कि जी आपको देख के कि जी फास्ट बॉलर्स बिलाल अरशद मजीद कॉन्फिडेंटली बैटिंग करते हुए तारिक प्लेइंग ऑन 43 नाउ वेयर इज बिलाल इज ऑन 40
इस किस्म की जिम्मेदारी के साथ हम यकीनी तौर पे एक्सपेक्ट करते हैं अपनी नेशनल टीम के ओपनर्स को भी खेलता हुआ देखना। ऑल्दो थोड़ी सी नेशनल टीम का मसला काफ़ी अरसे से परसिस्ट करता आ रहा था, अब वो काफ़ी हद तक सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है जी भाई, और अच्छे ओपनर्स, अच्छा मिडल ऑर्डर अब बनता हुआ नजर आ रहा है हमें नेशनल टीम में। हमने देखा आप शोएब अख्तर और बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जी आतिफ राना का और आकिब जावेद का जिस तरह उन्होंने हार्ड वर्क किया है। मैंने शोएब जी कहीं हमने 2-2 दिन किए क्योंकि जी लड़के इतने थे कि हम सारे तो को पूरा नहीं कर सके, तो क्रेडिट है ना सारी टीम को जाता है। फिर एक पूरी हमारी टीम थी जो पिचेस को बेहतर से और भी बेहतर पे ये नहीं 100 रन मुकम्मल करने में कामयाब होंगे। So 100 up for Lahori Qalandars and 50 up for Tariq Nawaz. रेफरल के लिए नहीं जाएंगे अंपायर, डग आउट खुश। बेहतरीन सिचुएशन है इस वक्त लाहौरी कलंदर्स के लिए और बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म से बात की। लेट्स टॉक अबाउट दैट कैप्टन अ बिट मोर, क्योंकि सरफराज अहमद जब से ये कि जी उसने टीम को कितना अच्छा मैनेज किया, और मिकी आर्थर ने इसके साथ बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा किया है कि मिकी ने बहुत अच्छा इस चीज़ को। मिकी आर्थर का जिक्र कर रहे थे आप, यकीनी तौर पर मिकी आर्थर ने भी अपने ग्राउंड को होल्ड किया है। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जिसमें एक फैमिली में भी थोड़ी सी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही किसी प्लेयर के मुतालिक। ये सारों का एक गोल, हम सारे टीम का हिस्सा है, हम सारों का एक ही गोल है, किसी तरह पाकिस्तान की टीम जीते, पाकिस्तान का नाम है ना क्रिकेट में ऊंचा, सारों का एक ही मकसद है। जी हाँ, बिल्कुल कन्वेंशनल बैटिंग का मुजाहरा, कोई ऐसी किस्म की स्लॉगिंग नहीं, और ये चांस हो सकता था रन आउट का। एक और रन मिलेगा ओवर थ्रो का, वेस्ट ना करे लाहौर कलंदर। और प्रॉब्ली इसी स्ट्रैटेजी के साथ ग्राउंड में उतरे थे लाहौरी कलंदर। रॉन्ग एंड पे थ्रो भी कोई इतना अच्छा नहीं था, अदरवाइज अगर और इस दफा इसको खेले हैं लॉन्ग ऑन की जानिब। काफी इसमें लग रहे हैं कि ये जो कट कर दिया इसको, खूबसूरत शॉट। अच्छी तारिक नवाज ने इसको वेट किया बॉल का, थोड़ा सा बाहर बॉल था जिसको उन्होंने प्लेस किया पॉइंट की तरफ, 4 रन हासिल किए। तारिक नवाज का ये 5 ओवर रहना बहुत जरूरी मैं समझता हूँ कि अगर वी आर टॉकिंग अबाउट 100 फैजान राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 4-5 ओवर और चांस हो सकता है रन आउट का, और आई बिलीव थोड़ा सा बाउंस ऊपर से हो गया स्टंप, और ये देखिए जरा सा बाउंस ऊपर था, अदरवाइज इट कुड हैव बीन नॉट इन द फ्रेम द बैट्समैन। अच्छी बॉल, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से प्लेस किया, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन बनेगा। तो दैट्स द टाइम, और थोड़े से टाइर्ड भी लग रहे हैं वो, बिल्कुल इस शॉट से अंदाजा हुआ कि थोड़ा सा उनके ऑब्वियसली इतना इजी नहीं है कंडीशन, थोड़ा वाज डिफरेंट एंड नाउ। और इसको खेला मिड विकेट की जानिब, फील्डर 1 रन बना। स्लोवर वन, और इसको इस दफा डिस्पैच कर दिया, विकेट बाउंड्री। मिनिमम मारनी है, दैट वाज द सेकंड वन, और दैट वाज राइटली सो कि उनके माइंड में था कि वाइडिश मिड विकेट जो है वो खाली है, और मिड ऑन और मिड विकेट में खासा गैप था जिसका फायदा उठाया तारिक नवाज ने। ब्रिलियंट इनिंग, और ये बिल्कुल 61 बॉल्स, दैट्स व्हाट सेट बैट्समैन इज फॉर यू। और इस दफा इसको कनेक्ट किया है ओवर मिड विकेट। वाओ, वंडरफुल शॉट, ट्रिमेंडस पीस ऑफ टाइमिंग। थम्स अप है उनके, कोच इज हैप्पी। लेंथ बॉल था जिसको बड़ा जबरदस्त ऑन द अप उन्होंने लिफ्ट किया टुवर्ड्स मिड विकेट विद अ बिग 6। लवली बैलेंस इन देयर एज वेल, ब्यूटीफुल शॉट, और डग आउट में एक एनर्जी थी। यस, और अंपायर का इशारा देखना होगा इस दफा। और अच्छा शॉट, फील्डर को 6। तारिक नवाज
the dugout comes alive now. Slow ball kiya tha, not for Tariq. He's well settled. Managed to get clear of the boundary for 6 runs. Yes, perfect piece of timing. तारिक नवाज का विकेट पर रहना जरूरी. Slightly field change किए, plan change. कदमों का इस्तेमाल. इस दफा जोर से हिट करना चाहते थे. फुल टॉस और इसको खेला है पॉइंट के ऊपर से. फील्डर बॉल के पीछे रोकने में कामयाब होंगे या नहीं, लेकिन ये बेस्ट हाई थी या नहीं थे. That was थोड़ी सी फुल टॉस था, बॉल वेस्ट हाइट पे था. अच्छी एफर्ट, बट आई बिलीव आसान नहीं होता है बॉलर के लिए. कवर्स में 1 रन बनेगा. After 18.5 overs. और लकी रहे इस दफा. थर्ड मैन पे फील्डर ऊपर थे, लेकिन किस्मत इस टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी बनाने के लिए और मिड विकेट पे खेलना चाहते थे, लेकिन थर्ड मैन इनर सर्कल में थे, जिसकी Here we go. ऊंचा खेले हैं फील्डर बॉल के नीचे, लेकिन नाकाम रहे कैच लेने में. 2 रन मजीद मिले. किस्मत मुकम्मल तौर पर साथ देते हुए. बैटिंग की है ऑब्वियसली. अब इस टाइम आके उनको ही हैव टू गो. एम्पायर और इस दफा इसको खेले हैं. फील्डर रोकने में नाकाम और इस तरह 100 अप. फर्स्ट सेंचुरी. आई बेग यू पार्डन. पे और क्योंकि वो खुद भी बैट्समैन थे, जबरदस्त बैटिंग. मिडिल किया, बॉल को प्लेस किया. दैट्स वे he deserved really his century. 1 run away. और पहला 100 इस टूर्नामेंट का. ट्रिमेंडस बैटिंग. वाओ, लुक एट हिज सेलिब्रेशंस. और डगआउट में तमाम खिलाड़ी मुबारकबाद देते हुए. बिल्कुल सजदा शुक्र अदा किया. ब्रिलियंट बैटिंग. फर्स्ट सेंचुरी ऑफ दिस टूर्नामेंट. रियली डिजर्व इट. रियली ब्रिलियंट कन्वेंशनल बैटिंग का मुजाहरा किया तारिक नवाज. परफॉर्मेंस फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर लाहौर कलंदर्स. और देखिए वो कितना स्वेट कर चुके हैं. इट्स नॉट इजी इन दीज कंडीशन. और अपने नर्व्स रखे उन्होंने, अपनी फिटनेस रखी. टॉप क्लास. On the legs, and this time towards spine leg boundary for 4 runs. Down the leg side, another boundary. Silly bowling. I don't know what he's trying to do. Lahore Qalandars after 221 for none. And this time, flashes and flashes over the mid-wicket boundary for 6. That's Tariq Nawaz for you. Brilliant hit. Good over and it's रोडकावा शॉट खेला है. अगर कैच आउट हो भी गए तो आउट नहीं होगा, क्योंकि ये free but it goes over the line. It is the most crucial semi-final match underway right now. Once again, Tariq Nawaz goes on the back foot and dispatches the ball over the head. 6. Yet got a league of any stature. And the game, we spoke about it, the structure of the game is changing. They have a good league like the PSL, like the IPL, like the BBL, like the CPL. I think you're going to lose the opportunity to develop. और इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं. फील्डर बॉल के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं. 4 रन हासिल किए. Pakistan का मुस्तकबिल. Going down leg, short fine leg there, will pay the price. Poor ball.
This time, edged up in the air, was safe. And this time, over the bowler's hat. Clear shot. Superb six. Is not a milk. And this time, straight towards the fielder. Taken nicely. No mistake there. And Asif joins me here in the compost. और Lahori fans, Lahori teams, बेतहाशा. Shehzad Ali. And इसको खेल दिया mid wicket की जानिब. Here we go. It's the final hit of the match. The winning run being scored off Shehzad Ali's bat. जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया शहजाद अली ने. आज जाराना अंदाज में खेले. बिलाल अर्शद के आउट होने के बाद शहजाद अली क्रीज पर आए और चार्ज देकर बैटिंग किया. अली नकवी यहां पर भंगा डालते हुए लाहौरी कलंदर्स के फैन, लाहौरी कलंदर्स के प्लेयर अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हुए. वी हैव द न्यू चैंपियंस ऑफ लाहौर कलंदर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इट्स लाहौरी कलंदर. Congratulations. Fabulous performance. Fantastic batting. Look at them. Masood Raza, the coach of the Lahori Qalandars. Here we go. The crowd is celebrating here. पूरी लाहौरी कलंदर्स की टीम सरची की बेहतरीन खेल पेश की. क्राउड को जो यहाँ पर आए थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए और कामयाबी हासिल करके इनको शुक्र भी अदा किया. The Lahori Qalandars. Tariq Nawaz, the man who fought and fought. Shehzad Ali finished on 87 of 50 deliveries. Tariq Nawaz ने 66 रन बनाए 47 गेंदों पर और मेक श्योर किया आखिरी बॉल तक खड़े रहे अपनी टीम लाहौरी कलंदर्स के. गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी यहाँ पर सब इन यंग प्लेयर्स का हौसला बढ़ाने के लिए लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में. अच्छी बात घूमे तकरीबन के जी. और अब मैं रिक्वेस्ट करूं, you have a vast knowledge of cricket and you have served South African cricket like as anything. We thank you very much, sir. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और सबसे पहले शुक्रिया Best batsman of this tournament, Tariq Nawaz, best batsman. ₹50,000 तारिक नवाज के लिए और बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी. नाजरीन, ये थे तारिक नवाज, जो पाकिस्तान की रन्स मशीन, जिन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाकर एक बहुत बड़ा मकाम हासिल किया. उम्मीद है आपने इसके टैलेंट से और इसकी बैटिंग वीडियो से खूब इंजॉय किया होगा. अगर आपको इसकी बैटिंग अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे स्पोर्ट्स चैनल KCT टेलीविज़न को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके. थैंक यू. गॉड ब्लेस.